किशन अपने गांव के सरपंच के यहाँ फूलों में पानी डालता था और उसकी पत्नी घर में सिलाई करके एक एक पैसा जुटाती थी। दोनों पति पत्नी मिलके गृहस्थी चला रहे थे। उनके घर में एक उनकी 6 साल की बेटी भी थी जिसका नाम राधिका था और एक सास थी जो कि हमेशा बूढ़ी और बीमार रहा करती थी। किशन देर रात काम करके वापस आता था। आज भी उसको आने में बहुत देर हो गया। वह घर पे आया तो उसकी पत्नी बोलती है, चलिए जी, खाना खा लीजिए, इतनी रात तो हो ही गया। इतनी रात को भला कौन आता है काम करके। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं दिव्या। हम गरीबों के लिए तो धूप हो या गर्मी हो, जाड़ा हो या कुछ भी हो, हम लोग को मात खानी ही पड़ती है, क्योंकि हम तो ठहरे गरीब। कोई भी मौसम हो, मौसम तो हमें ही मात देता है ना। आपने ये बात तो सही कहा जी। कोई भी मौसम हो, धक्का तो गरीब लोगों को ही खाना पड़ता है। अमीर तो अपने घर में सोए ही रहते हैं। अच्छा सुनिए, मैं माँ जी के लिए दवाई लेने बाजार जा रही। आज सिलाई करके कुछ पैसे मिले हैं मुझे। दरअसल किशन को फूल लगाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वह अपने मालिक के क्यारियों में से कुछ फूल के पौधे लाता था और अपने घर पे भी लगा देता था। कुछ समय बीत जाता है। समय बीतने के साथ उसके घर भी फूलों का एक प्यारा सा बागवान बन जाता है। वो छोटे छोटे पौधों को लाके लगाया रहता है। अरे वाह वाह वाह, इन फूलों से तो कितने अच्छे महक आ रहे हैं ना, और ये दिखने में भी कितने ज्यादा सुंदर है। देख ली बिटिया अपने बापू की मेहनत, कितने अच्छे अच्छे फूल लगाए ना, और उनका मन भी इसमें लगता है। देखो तो कितने प्यारे प्यारे फूल बगीचे में निकल आए हैं। माँ, कल तो हम रानी दीदी के शादी में जाएंगे ना, तो बताओ मैं क्या कपड़े पहन के जाऊंगी। अरे बेटा, जो पुराने बक्से में फ्रॉक रखी है ना मैंने, तू जाके वही पहन लेना। नहीं माँ, नहीं नहीं, मैं वो नहीं पहनूंगी। मैं हर शादी, दिवाली, यहाँ तक कि अपनी सहेलियों के जन्मदिन पर भी वही कपड़े पहन के जाती हूँ। 3 साल पुराने हो गए वो कपड़े, तो मुझे नए कपड़े क्यों नहीं दिलाती। तुम्हें मुझे नए कपड़े दिलाने ही पड़ेंगे। मैं रानी दीदी के शादी में पुराने कपड़े पहन के अब नहीं जाऊंगी। अरे बहू, सुनती है? अब वो इतना बेचारी बिटिया कह रही है तो उसे नए कपड़े दिला देना। माँ जी, आपको तो पता ही है हमारी कमाई कितनी कम है, और सारा पैसा तो आपकी दवाई में ही चला जाता है ना, और थोड़ा बहुत बचता है तो उससे राशन का सामान आता है। मैं कपड़े दिलाऊं या राशन का सामान लाऊं? तो ठीक है माँ, सुन लो आप भी मेरी बात। तो मैं उस शादी में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। अपनी बच्ची की ख्वाहिश पूरी ना करके वो बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। तभी उसका ध्यान बगीचे में पड़े फूलों पे जाती है। उसे तुरंत एक दिमाग आता है, कुछ तो करना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। क्यों ना मैं इन फूलों को अपनी पुराने किसी दुपट्टी पे लगा के इसका एक प्यारा सा गाउन बना दूं। इस राधिका को सरप्राइज दूंगी। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। वो घर के बाहर से जाके फूलों को लाती है और मशीन पे अच्छे अच्छे डिजाइन से फूलों को सिल देती है। फूलों को सिलने के बाद वो अपनी बेटी के पास लेके जाती है। देख राधिका, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है। देख, ब्राइडल फूलों का लहंगा। हाँ माँ, ये आपने बनाया है ब्राइडल फूलों का लहंगा। ये तो बहुत प्यारा है, सच में मुझे बहुत पसंद आया माँ। अब तो मैं यही पहनूंगी। कल रानी दीदी के शादी में देखना मैं कितनी सुंदर लगूंगी, सबसे अलग और सबसे सुंदर। माँ आप बहुत अच्छी है, आपने इतना प्यारा सा लहंगा बना दिया। अगले दिन वह सुबह उठकर तैयार होती है और अपने माँ के साथ तैयार होकर बाहर आती है। बाहर उसके पिता भी रहते हैं। तीनों लोग एक साथ उस शादी में जाते हैं। वाह राधिका, तेरे लहंगे कितने सुंदर हैं। तूने इसको कहाँ से लिया। सच में राधिका, तेरे लहंगे बहुत अच्छे हैं। बहन जी, आपने राधिका के लहंगे कहाँ से लिए। अरे बहन जी, मैंने लहंगे लिए नहीं, मैंने तो ये लहंगे खुद बनाए अपने घर में पड़े पुराने फूलों से, और कुछ नए फूल भी तोड़ लाए। मैंने लहंगे खुद सिले अपनी राधिका बिटिया के लिए। हाँ आंटी, वाकई ये लहंगा बहुत ही ज्यादा प्यारा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये तो दुल्हन के लहंगे से भी अच्छा लहंगा दिख रहा है। आपने इसको बहुत अच्छे से सजाया है और बहुत अच्छे से बनाया भी है।
वाह रजनी, तुमने तो बहुत अच्छे लहंगे बनाए हैं। प्लीज एक मेरे लिए और एक मेरी बेटी के लिए बना दो। इसकी मौसी का शादी है, मैं तुम्हें एडवांस में पैसे दूंगी। शुक्रिया बहन जी, मैं आपके लिए और आपकी बेटी के लिए दोनों के लिए फूलों वाला ब्राइडल लहंगा बना दूंगी और एडवांस में पैसे देने के लिए धन्यवाद। और वाकई में उस शादी में आए सारे लोग ने राधिका की और उसके लहंगे की बहुत ज़्यादा तारीफ की। वो लहंगे किसी के नज़र से उतर ही नहीं रहे थे। उस शादी में ही रजनी को ढेर सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। सारे लोग अपने लिए ब्राइडल लहंगा रजनी से ही बनाने के लिए बोलते हैं। फिर रजनी एडवांस में मिले पैसों से बाजार जाती है और कुछ कपड़े और कुछ फूल लाती है और अपने घर के फूलों से ब्राइडल वाले लहंगे पे सजावट करती है। ये लीजिए जी, एडवांस में दिए पैसे के सारे कपड़े सिल गए। आप ले जाइए और ग्राहकों के घर पे दे दीजिए। अब हम लोग माँ जी की अच्छे से दवाई करा सकेंगे और राधिका के लिए नए नए कपड़े भी दे सकेंगे। ये बात तो तुमने सही कहा रजनी। अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। भगवान भी आखिर हमारी कब तक परीक्षा लेते। ये सब हमारी बेटी और तुम्हारी मेहनत से हुआ। एक बात तो सही थी, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती। उसकी मेहनत इस कदर रंग लाई कि दूर दूर शहरों में इसका प्रचार होने लगा और लोग ऑर्डर देने के लिए घर पे आ जाते। एक तरफ से बहुत खुश थी क्योंकि इसका मेहनत और इसका कामयाबी इसकी ज़िंदगी को बदल देने वाली थी। लोग आते और इसके ऑर्डर देते क्योंकि सारे लोग इसके कपड़े पहनना पसंद करने लगे थे। गरीबी के कारण किशन भी पहले मुखिया के घर पे फूलों में पानी डालता था, लेकिन उसने भी ये काम छोड़ दिया और अपने घर में बगीचों में फूल लगाने लगा और तरह तरह के फूल लगा के उसमें पानी डालने लगा। अब तो रजनी का डेली का यही काम हो गया था। दूर दूर से लोग उसको ऑर्डर देने के लिए आते और एडवांस पैसे देकर चले जाते और रजनी घर पे आराम से बैठकर सिलाई करती। एडवांस के पैसे से मिले हुए कपड़े लाती और उन कपड़ों की सिलाई करती, उस पे अपने घर के फूलों को लगाती और दुल्हन के लहंगे पे ब्राइडल लहंगा लगाती जिस पे गुलाब का फूल रहता। और धीरे धीरे उसकी पहचान देश विदेश दूर दूर शहरों में भी होने लगी और रजनी अब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैंने मेहनत की और मैंने इतना बड़ा घर ले लिया, इतना कुछ कर लिया। अब बारी है आपकी।